हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए क्वेश्चन बैंक है मैथ का समांतर श्रेणी चैप्टर का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज पार्ट 2 है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। अगर आप लोग 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो वीडियो में बने रहें, देखें कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाला है। अगर आंसर पता है तो कमेंट करें फटाफट से, नहीं पता है तो समझ जाइएगा, चुटकियों में क्लियर होंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सवाल यहाँ पे हमारे पास कि समांतर श्रेणी √7 है, √28, √63 डॉट डॉट यानी डॉट, इसके बाद कौन सा यानी चौथा पद क्या होगा। तो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद दिया हुआ, चौथा पद आपसे पूछा है, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल है, ज़रा समझने का सवाल समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे हम आप लोग को आसानी से क्लियर कर देते हैं इस टाइप का सवाल को। देखिए √7 है तो √7 को 7 लिख सकते हैं, और √28 है तो 28 को अगर आप तोड़ेंगे तो 4 7 28 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 7 का नहीं होता, इसलिए जोड़ा में, यानी √28 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2√7 आ जाएगा। अच्छा, अगर बात करें हम 63 का, तो 9 7 63, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए 12 हो गया, 7 का नहीं हुआ, इतना ही रह गया। तो आप आगे देख रहे हो कि आगे में 1 है, सेकेंड में आगे 2 है, यहाँ 3 है, तो अब क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, √7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरे से रूट में लिखा हुआ, तो जो बाहर है उसे तो स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे और √7 का मतलब 7 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है तो गुना करना होगा। अब 16 सतह बरोत्तल से होता है, √112 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है। बहुत ही आसानी से आपके पास क्लियर हो गया। चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ए का मान √7 कर सकते हैं, और डी का मान अगर पता करना चाहें तो √28 में से √7 जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी पता चला आएगा तो क्या होगा, 2√7 हो जाएंगे हमारे पास, माइनस √7 हो जाएगा। 2√7 में से √7 तो √7 हो जाएंगे। अब बात करें 4 पद यानी चौथा पद, a+3d होता है। ए का मान हमारे पास √7 है और 3 का 3, और डी का मान भी हमारे पास √7 है। तो क्या होगा कि √7 और यहाँ पे 3√7, ठीक है। तो 3√7 और 1√7 यानी 4√7, और इसको अगर आप पूरा गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो 100√12, ठीक है। तो आप जैसे भी आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। चला, समांतर श्रेणी इतना 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 का सर्वांतर, और सर्वांतर आपको बता चुके हैं कि सर्वांतर को डी बोला जाता है, और डी होता है दूसरे पदों में से पहले पदों का अंतर ही सर्वांतर कहलाता है। दूसरा पद हमारे पास √50 है और पहला पद हमारे पास √18 है। 50 की अगर हम बात करें तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से तोड़ेंगे 25, 2 से तोड़ेंगे 5 से टूटेगा तो 5, यानी 5 का जोड़ा लग गया, इसलिए √5 बाहर हो जाएंगे, और 2 का जोड़ा नहीं लगा, रूट में रह जाएगा। तो आप √50 को आप लिख सकते हैं 5√2। अगर उसी प्रकार से आप 18 को तोड़ेंगे तो देखिए 18 के अगर आप तोड़ते हैं तो 2 से टूटेगा 9, और 3 से 3, 3 का जोड़ा लग गया इसलिए 3 बाहर हो जाएंगे, और 2 का जोड़ा ना लगा, रूट में ही रह जाएंगे। दोनों के अंदर √2 सेम है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। यही इसका सर्वांतर हो जाएंगे, जो ऑप्शन बी है। अगर ऑप्शन बी आप लोग होता है तो बिल्कुल सही। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। और आप लोग देखिए, बताइए फटाफट से, जितना जल्द हो सके आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या सवाल है, यदि 2x - 1, 3x+2 और 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा। कल भी ऐसे सवालों को हम आसानी से क्लियर किए थे और आज भी क्लियर होंगे। क्या होगा बताइए फटाफट से आप लोग। तो देखिए, अगर 3 क्रमागत पद हो एपी को, या 4 पद हो, तो इसका नियम है कि बार बार पदों का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि T2 - T1 और T3 - T2 या और T4 - T3 सभी के सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ पे 3 पद है तो इसी से काम चल जाएगा। T2 के स्थान पे हमारे पास पूरा दिया हुआ है क्या, तो 3x+2 है। माइनस का चिन्ह, T1 का मान अगर बात करें तो 2x - 1 दिया हुआ है, बराबर। T3 का बात करें 6x - 1 है। अच्छा, ब्रैकेट T2 का मान हमारे पास 3x+2 है। देखिए यहाँ पे कि 3x का 3x+2 का 2, और माइनस से गुना होगा तो -2x, और माइनस माइनस +1 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 6x - 1 का 1, माइनस से गुना करेंगे -3x, और माइनस में 2 हो जाएंगे। सोल्व कर दीजिए, 3 में से 2 जाएगा, हमारे पास क्या बचेंगे, तो x प्लस में, और 2 और 1 प्लस में 3 हो जाएंगे।
6 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 3x हो जाएंगे और -2 और -1 -3 हो जाएंगे। x का x प्लस में इधर आएगा तो -3x, इधर हमारे पास -3 है, प्लस में इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस में 3 हो जाएंगे। बात करें कि x में से -3 जाएगा तो -2x हो जाएंगे और -3 -6 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, 3 आएगा जो प्लस में आएगा, 3 आएंगे जो काची में आएगा, प्लस में आएगा। कहाँ पे ऑप्शन है ज़रा बताइए फटाफट से। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको 100% है चला कि पूछेगा ही पूछेंगे एग्जाम में। 18 नंबर सवाल बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। क्या यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन कौन है, और है तो उसे छाटेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कितना बढ़ा हुआ, 6 बढ़ा हुआ, फिर कितना बढ़ा हुआ तो 5 बढ़ा हुआ, फिर कितना बढ़ा हुआ तो 5 बढ़ा हुआ, यानी यही नहीं है और यही इसका राइट आंसर होगा। ये एपी में नहीं है क्योंकि बार बार पदों का अंतर समान नहीं है। अगर बात करें हम इसमें देखेंगे तो 5 से 10 हुआ, 10 से 15, यानी 5 5 इसमें क्या हो रहा, बढ़ रहा था, ये एपी में है, हमसे पूछा नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन इसका बात करें तो इसमें अगर आप निकालेंगे तो -5/6 -1 है यानी +1 हो जाएंगे। अच्छा, बात करें हम कि -2/3 -2 होगा यहाँ पे, तो -5/6 है जो प्लस में 5/6 होगा। 6 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -5 + 6 हो जाएंगे। 6 एलसीएम होगा, 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी -4 हो जाएंगे, प्लस में 6 6 कट गया तो 5 होगा, यानी 1/, यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे हम अगर बात करें हम तो 1/6 आएंगे। यहाँ भी ए भी एपी में है, ए भी एपी में है। और यहाँ पे आप देखेंगे 14 8 6 बढ़ा हुआ, 14 6 20, 6 और 20 में से 6 जोड़ेंगे तो 26, यानी सभी एपी में है। लेकिन सवाल क्या था, एपी में नहीं है, तो ऑप्शन डी। तो ऐसे सवालों को बनाने से अच्छा है कि ऑप्शन से छाट भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी इतना 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 ... 93 यानी अंतिम पद भी दिया हो, में कितने पद है। आपको हम बता चुके हैं कि कितने पद हो, कौन सा पद हो या वह पद हो, एन का मान पता करना रहता है। तो ए का मान आप जानते हैं जो सबसे आगे रहता है, प्रथम पद 3 हो गया। डी सर्वांतर यानी दूसरे पदों में से पहले पदों का अंतर होता है, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, लास्ट में जो टी एन दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ, एन का मान हमसे पूछा है क्योंकि कितने पद हैं, यानी पता नहीं तो एन पद होंगे। अब हम पता है कि आप लोगों को पता हो कि टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं। टी एन का मान हमारे पास 93 है, ए का मान की बात करें 3 हो गया, एन का मान हमें पता करना है, और डी का जो मान हमें पता है वो डी का मान हमारे पास 5। 93 और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएंगे हमारे पास, एन माइनस 1 और गुने 5 का 5। 93 में से 3 जाएगा तो 90 हो जाएगा। और देखेंगे तो एन माइनस 1 गुने 5, गुना को उल्टा भागा तो 5 से काटेंगे, 18 पचे 90, 18 और माइनस में 1 है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, तो माइनस में इधर आएगा तो एक प्लस में हो जाएंगे, तो 18 क्या होगा 19, यानी एन बराबर क्या होंगे तो 19। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 20 का ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए इसका सवाल हम इस टाइप का सवाल अभी जस्ट आप लोग के बीच में हम क्लियर भी किए थे और फिर से आ गया। यदि 2x - 1 7 और 3 एक समांतर श्रेणी में हो, तो जहाँ 3 क्रमागत पद हो या आपको 3 पद दिए हो एपी में हो और किसी का जब मान पूछा जाए तो अब बस सिंपल करना है कि दूसरे पदों में से पहले पद और तीसरे पदों में से दूसरे पद बराबर कर देने हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास दूसरा पद हमारे पास 7 है और पहला पद हमारे पास 2x - 1 है, तो -1 जो है प्लस में हो जाएंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे तो 3x T3 का मान हमारे पास tx है और T2 का मान हमारे पास 7 है। चलिए सॉल्व करते हैं। -2x का 2x +7 और +1 यानी +8 हो जाएंगे, और 3x का 3x -7, एक साइड निकालते हैं तो -2x, प्लस में इधर आएगा तो -3x हो जाएंगे, और -7 का 7 प्लस में इधर गया तो -8 हो जाएंगे। -3 और -2 -5x हो जाएंगे। ठीक है, -5x और 8 और 7 -15 हो जाएंगे, और 5 3 15, 3 बार में कर देंगे -x बराबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा काटने में हल्का कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं मतलब राइटिंग नहीं लिखा पाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं। यदि समांतर श्रेणी का दिया हुआ 7वां पद 4 है और सर्वांतर 4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। सवाल को ध्यान समझने का प्रयास करेंगे।
सवाल है कि जब हम लोग जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होते हैं। इसको पूछा है सातवां पद यानी T7। हमसे क्या पूछा, प्रथम पद तो हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन एन का मान पता हो गया 7 हो गया। और बात करें -1 का मान, और डी का दे चुका है कि सर्वांतर क्या है -4, तो -4 से गुना कर देंगे। और T7 बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 4 कि सातों पद 4 है, ए का है, और 7 में से एक जगह तो 6 हो जाएंगे, और 6 गुने -4 हो जाएंगे। 4 का 4 बराबर ए, और -6 चौका 24 माइनस, देखिए 4 का 4 -24 इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएंगे बराबर ए, 24 और 4 28 बराबर ए, यानी ए बराबर 28। तो प्रथम पद का मान 28 होगा। जो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है। इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारे प्यारे छात्र, ज़रा फटाफट से बताइए। आप लोग टाइम दे रहे हैं आप लोग को बीच में, कॉपी कलम साथ में रखें। और रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। जल्दी आपके बीच में हम साइंस का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद चलता ही रहेगा क्लास, लाइव क्लास। अभी मैथ का क्लियर हो रहा है। सवाल हमारे पास समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो प्रथम पद दिया हुआ है 54 है, जो प्रथम पद है। सर्वांतर बार पदों का अंतर यानी 51 में से 54 जाएगा, क्या बचेगा, तो कहेंगे सर -3 होगा डी का मान। वह पद कितने पद है, कौन सा पद एन का मान होता है, कितना दिया हुआ 10। हमें क्या ज्ञात करना होगा टी एन, क्योंकि एक ही फॉर्मूला होता है, टी एन लिखें या ए एन लिखें। तो टी एन बराबर होते हैं हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का मान 54 है, एन का मान हमारे पास 10 पता है -1, और डी का मान जो हमें पता है वो क्या पता है -3 पता है। 54 का 54 हुआ, और 10 में से एक जगह 9 गुने -3, तो देखिए 54 का 54 और प्लस माइनस 9 3 27, 27 दूना 54 यानी 54 में 27 जाएगा तो 27, लेकिन प्लस में कहाँ पे ऑप्शन है, तो कहेंगे सर ऑप्शन इसका तो ए इसका राइट आंसर है। तो है ना ये जी, बहुत ईजी है। और ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। देखिए सवाल है कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। 0 से 50 के बीच में, जैसे 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, डॉट 50, इसके बीच में पूछा गया। तो टोटल संख्या 50 है, तो 50 में क्या होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि 50 में जो सम संख्या और विषम संख्या मिलकर के ही वास्तविक संख्या बने हुए हैं। ठीक है, तो 50 है तो 50 का आधा कितना होगा, जैसे 0 से 50 है तो इनका आधा कितना होगा, तो आधा का आंसर 25 होगा। तो 25 सम संख्या होगा, तो 25 क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आधा आधी हो जाता है, आधा परिमेय तो आधा सम संख्या तो आधा विषम संख्या। अगला सवाल है समांतर श्रेणी इतना इतना का 30वां पद। फिर से वही सवाल हमारे पास। तो देखिए 30वां पद पूछा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का मान यानी प्रथम पद, और प्रथम पद हमें 10 दिया हुआ है। अच्छा, एन का मान हमारे पास 30 हुआ, यानी 30 दिया हुआ -1, आप डायरेक्ट 29 भी लिख सकते हैं। डी का मान यहाँ पे देखेंगे T2 माइनस T1 होता है। डी बराबर जो होता है T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 10 होंगे तो माइनस में 3 आएगा, -3। 10 का 10, 30 में से एक जगह 29 गुने -3, 10 का 10, 29 गुने 3 करेंगे 9 27, 29 या 87 होंगे, और 87 में से 10 जाएगा तो -77 होंगे। कहाँ पे -77 है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहे होंगे, और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल है इतना इतना में डॉट आपको अंतिम पद भी दे चुका है हमें, पदों की संख्या कितने पद, कौन सा पद, तो एन का मान पूछा जाता है। ए का बात करें हम तो -10 है। डी की बात करें तो T2 माइनस T1 होते हैं। ध्यान समझेंगे, T2 का मान -6, माइनस का माइनस, और T1 का मान माइनस दिया हो तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएंगे, तो आपको आता ही होंगे। और 10 में से 6 जाएगा तो 4 प्लस में आएंगे। Tn का मान हमारे पास दिया 34, एन का मान हमसे पूछा है। चलिए निकालते हैं फटाफट से। Tn बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn का मान हमारे पास 34 है, ए का मान बात करें तो -10, एन का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान की बात करें हम तो 4 प्लस में दिया हुआ है। देखिए 34 का 34, माइनस में 10 इधर आएगा तो प्लस में 10 हो जाएंगे। ये एन का एन हो गुने डी की जगह पर 4, 34 और 10 44 हो जाएंगे,
और यहाँ पे हमारे पास n-1 गुने 4, गुना को उल्टा भागा होता है, काटेंगे तो 11 चौका 44, 11 माइनस में एक है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएंगे n, तो 11 में क्या होंगे 12। इसका राइट आंसर बी। तो उम्मीद करें कि सभी के सभी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। और फिलहाल हम जल्दी आप लोगों के बीच में बोर्ड पे भी लाइव क्लास लाने वाले हैं। हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होंगे कि कई वर्षों का अनुभव हुई है, नया चैनल है तो इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो रेगुलर क्लास चलता रहेगा। समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 88, यहाँ पे पूछ दे कौन सा पद, तो कौन सा पद, वह पद, कितने पद, n का मान आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। a का मान 1 हो गया हमारे पास। d का बात करें हम तो सर्वांतर, बार और पदों का अंतर, 4 में से 3 एक जाएगा तो 3 हो जाएंगे। कौन सा पद यानी n बराबर हमारे पास 8, tn का मान हमारे पास 88 है। चलिए tn बराबर एक ही फॉर्मूला होते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मान 88 हो गया, a का मान 1 हो गया, n का मान हमें पता करना है और d का मान हमारे पास पता है 3। देखेंगे 88 प्लस में 1 है तो माइनस में 1 आएगा और n-1 गुने 3 का 3, 88 में से एक जाएगा तो 87 हो जाएंगे और ये n-1 गुने 3 का 3। देखिए गुना को उल्टा भागा होंगे तो बट्टा में 3 आएगा, काटेंगे 3 दूने 6, 2 बचेंगे और 3 से 29 के 87 और 29 और माइनस में n के साथ 1 है तो 1 आएगा तो 29 और 1 30 हो जाएंगे। 29 और 1 क्या होगा 30 हो जाएगा। जो ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। 28 नंबर सवाल, डॉट 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 यानी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। बहुत ही सिंपल, कौन सा पद यानी आपको फिर से n का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी tn पद क्या होंगे शून्य होंगे, क्योंकि हमें कौन सा पद पूछा है यानी n का मान पूछा है। तो ज़रा जानते होंगे कि tn बराबर होते हैं a प्लस n-1 इंटू डी होते हैं। tn की बात करें तो बोला कि कौन सा पद शून्य, हमें n उसी निकालना है। तो a का मान हमारे पास 21 पता हो जाएंगे, सबसे पहला दिया हुआ है। n का बात करें तो n का मान हमें पता करना है और d की बात करें तो t2 माइनस t1 यानी 18 में से की जगह तो माइनस में 3 हो जाएंगे, ये तो आप लोग को आता होगा, ठीक है। 21 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 21 हो जाएंगे हमारे पास n-1 और गुने में -3 है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे और 3 सते 21, क्योंकि गुना का उल्टा भागा तो कट ही जाता है। 7 बार में n-1, 7 है माइनस में 1 आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर 1, 7 1 8 यानी 8वां पद जो होगा वो शून्य होगा। 28 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर सवाल, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए tn बराबर हमारे पास मान लेना है क्या कि 5 - 3n दिया हुआ है। अगर हम पहले 1 बैठाते हैं, t1 बैठाते हैं तो 5 और 3 गुने क्या हो जाएंगे 1, 5 और 3 गुने करेंगे 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएंगे। अगर हम 2 बैठाते हैं तो 5 के 5 -3 गुने 2 हो जाएंगे और 5 - 6 यानी -1 हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बैठाएं हम AP के रूप में तो पहला पद क्या हुआ 2 हो गया और दूसरा में क्या आएगा -1। अगर हम D निकाले तो होता है T2 - T1 होते हैं, ठीक है। T2 का मान हमारे पास -1 है और -T2 की जगह पे T1 की जगह पे -2, तो -2 और -1 -3 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएंगे। और आखिरी सवाल है, जरा इसका आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिए फटाफट से। समांतर श्रेणी इतना इतना का प्रथम 11 पदों का योग पूछा है और योग आप लोग पढ़ेंगे SN बराबर होते हैं n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे बनेगा, फटाफट से बना करके आप लोग कमेंट कीजिए और ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।